Today we are going to discuss the relationship between theta and phi. Till now we have discussed Compton effect and we have calculated the formula for Compton shift. Now we want to find out what is the relationship between theta and phi. Theta is your the angle that scattered photon makes with the incident direction, and theta is the angle that recoil electron makes with that of incident direction. We want to find out the relationship between these two. So for this, we have calculated this by applying law of conservation of energy. So we have mv cos theta is equal to h nu minus nu dash cos psi, mv sin theta is equal to h nu dash sin psi. So हम क्या करेंगे बच्चे, डिवाइड these two equations, we get mv sin theta by में mv cos theta is equals to h nu dash sin psi by में h nu minus nu डैश कॉस साई. सो बच्चे एच से एच कैंसिल, न्यू डैश साइन साई बाय में न्यू माइनस न्यू डैश कॉस साई आ जाएगा. तो न्यू डैश को बच्चे डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, साइन साई बाय में न्यू बाय में न्यू डैश माइनस कॉस साई. सो वी नो दैट न्यू इज फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, सी बाय में लैम्डा. तो अगर स्कैटर्ड फोटोन के केस में लिखूंगी तो क्या आ जाएगा बच्चे, सी बाय में लैम्डा डैश, न्यू डैश बाय में न्यू करूंगी तो बच्चे क्या आ जाएगा, सी से सी कैंसिल, लैम्डा डैश बाय में लैम्डा माइनस कॉस साई. इस इक्वेशन को बच्चे नाम दे दो 14th इक्वेशन. हमें पता है बच्चे, हमने कॉम्पटन शिफ्ट निकाला था और डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, एच बाय में एम नॉट सी 1 माइनस कॉस साई, और डेल्टा लैम्डा क्या था बच्चे, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा. तो बच्चे यहाँ से जो है आप क्या करोगे, लैम्डा को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश बाय में लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू एच एम नॉट सी लैम्डा 1 माइनस कॉस साई. तो बच्चे यहाँ से हमारे पास लैम्डा डैश बाय में लैम्डा क्या आ जाएगा, 1 प्लस में एच बाय में एम नॉट सी लैम्डा 1 माइनस कॉस साई. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 14. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश बाय में लैम्डा की वैल्यू पुट करके साइन साई बाय में 1 प्लस में एच बाय में एम नॉट सी लैम्डा 1 माइनस कॉस साई माइनस कॉस साई. तो बच्चे यहाँ से हमारे पास h बाय में एम नॉट सी मैंने आपको बताया था दैट इज योर कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मैंने आपको कहा था इसे याद रखना. तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट किया था बच्चे, लैम्डा सी से रिप्रेजेंट किया था. तो साइन साई बाय में 1 प्लस में लैम्डा सी बाय में लैम्डा 1 माइनस कॉस साई माइनस कॉस साई. बच्चे जो लैम्डा सी बाय में लैम्डा है इसको एक और नाम दे दो दैट इज अल्फा. इसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन साई बाय में 1 प्लस में अल्फा 1 माइनस कॉस साई माइनस कॉस साई. तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ गया, साइन साई बाय में 1 प्लस में अल्फा 1 माइनस कॉस साई माइनस कॉस साई. बच्चे अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस में अल्फा माइनस अल्फा कॉस साई माइनस कॉस साई. तो यहाँ से बच्चे मैंने क्या किया, जो 1 माइनस कॉस साई था इसको यहाँ ले आए और इन दोनों में से अल्फा कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस साई. तो बच्चे साइन साई ये क्या हो जाएगा बच्चे, 1 माइनस कॉस साई और 1 प्लस में अल्फा बन जाएगा. इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 माइनस कॉस साई इंटू 1 प्लस में अल्फा. तो यहाँ पे मैंने वही बताया कि अल्फा को मैंने क्या लिया हुआ है, लैम्डा सी बाय में लैम्डा था और लैम्डा सी क्या था, एच बाय में एम नॉट सी. तो बच्चे यहाँ से आप ये भी कर सकते हो, लैम्डा क्या है दैट इज सी बाय में न्यू. तो यहाँ से आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो इस इक्वेशन को. तो बच्चे यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन की थी, साइन साई बाय में 1 माइनस कॉस साई 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस साई. साइन साई का बच्चे हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 साइन साई बाय में 2 कॉस साई बाय में 2. बच्चे सिमिलरली आपने 1 प्लस में अल्फा 1 माइनस कॉस साई. अब बच्चे 1 माइनस कॉस साई का फॉर्मूला आपको पता है दैट इज 2 साइन स्क्वायर फाई बाय में 2. जो एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है. तो ये हमारे पास दोनों के हमने इसके मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया और इसका फॉर्मूला भी आपको पता है हाफ एंगल का, तो हमने वो भी लगा दिया, ठीक है. तो जब हमने ये अप्लाई किया तो बच्चे साइन साई बाय में 2 साइन साई बाय में 2 कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चे, 2 कॉस फाई बाय में 2 1 प्लस में अल्फा साइन फाई बाय में 2, ठीक है. तो 2 से 2 भी कैंसिल, साइन फाई बाय में 2 से साइन फाई बाय, तो कॉस बाय में साइन क्या हो जाएगा बच्चे, कॉट फाई बाय में 2 बाय में 1 प्लस में अल्फा. तो टेंजेंट थीटा जो स्कैटर्ड फोटोन का जो एंगल था और जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो एंगल बनाती है उनके बीच में रिलेशनशिप आपको याद रखनी है, दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉट फाई बाय में 2 बाय में 1 प्लस में अल्फा. बच्चे इस इक्वेशन को नाम दे दो 15th इक्वेशन. बच्चे अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपको याद होने चाहिए. जब बच्चे हमने फाई को 0 पुट किया तो हमने देखा, अब देखो कॉट 0 कब होगा, जब कॉट की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, पाई बाय में 2 होगी, क्योंकि टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट. तो टेंजेंट थीटा 0 पे 0 होता है
और फिर कॉट किस पे 0 होगा, इन्फिनिटी पे 0 होगा। तो यानी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ से थीटा किस क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चे, पाई बाय में 2, क्योंकि टेंजेंट थीटा इन्फिनिटी कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चे, पाई बाय में 2। और हमें ये भी पता है डैट अगर हमने फाई को 0 पुट किया है तो हमारी कॉम्पटन वेवलेंथ जो है यानी कि कॉम्पटन शिफ्ट है डेल्टा लैम्डा बाय में एच एम नॉट C1 माइनस कॉस साई होता है बच्चे। कॉस साई की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, कॉस 0 पुट कर दी। कॉस 0 1 होता है बच्चे, तो 1 माइनस 1 0। तो हम यही कहते थे जब हमारा स्कैटर्ड फोटोन जो है, जो फाई है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसी वेवलेंथ आई जैसे ही फोटोन आया वैसे ही वो क्या चला गया, बिना स्कैटर्ड हुए ही चला गया, यानी उसी डायरेक्शन में चला गया। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और फोटोन क्या हो जाएगा, अनस्कैटर्ड मूव कर जाएगा, कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। पर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आई, 90 डिग्री आई, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है ना, इंसिडेंट रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट एंगल पे मूव करेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, जब हमने फाई की वैल्यू पाई बाय में 2 ली तो उस केस में बच्चे कॉट पाई बाय में 2 कब होता है बच्चे, कॉट पाई बाय में 2 कब होता है, जब हमारे पास कॉट फाई बाय में 2 की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 1 होगी। फाई की वैल्यू पाई बाय में 2 है तो कॉट फाई बाय में 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 1 हो जाएगी। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय में 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे बच्चे थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है ना, टेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है और थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक ही लाई करेगी। ठीक है, उसके बाद जो है जब हम हमने फाई को पाई बाय में 2 रखा तो कॉम्पटन शिफ्ट की हमें पता है डेल्टा लैम्डा एच बाय में एम नॉट सी 1 माइनस कॉस साई। साई की वैल्यू बच्चे जब आप पाई बाय में 2 पुट करोगे, कॉस पाई बाय में 2 दैट इज 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच बाय में एम नॉट सी। और ये हमने कैलकुलेट किया था, ये आपकी कॉम्पटन वेवलेंथ भी थी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमने कैलकुलेट किया था, ये आया था बच्चे 0.0242 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से बच्चे हमें ये आइडिया मिला कि जो हमारे पास फोटोन आएगा वो बच्चे स्कैटर्ड हो जाएगा। ठीक है, और स्कैटर्ड होने के बाद कैसे मूव करेगा, इंसिडेंट डायरेक्शन से कैसे मूव करेगा बच्चे, राइट एंगल मूव करेगा, क्योंकि फाई की वैल्यू क्या बच्चे, 90 डिग्री। तो ये कैसे मूव करेगा, स्कैटर्ड होगा, राइट एंगल स्कैटर्ड होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है ना बच्चे वो कैसे मूव करेगा, उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 90 डिग्री रहेगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन रहेगी पाई बाय में 2 से विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ना अब 90 डिग्री से हमेशा लेस ही मूव करेगा। ठीक है ना, इससे ज़्यादा एंगल बना के मूव नहीं करेगा इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ। तो नेक्स्ट है बच्चे इसी का ही पार्ट, लास्ट केस जो बच्चे हमने डिस्कस करना है जो है फाई अगर पाई हो जाए। ठीक है ना, हमने बताया था जब फाई पाई होता है तो जो फोटोन स्कैटर्ड होते हैं ना वो उसी डायरेक्शन में वापस क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कह लो वापस उसी डायरेक्शन में ही मूव करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो कॉट फाई बाय में 2 बच्चे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। और डेल्टा लैम्डा की बात करूं तो एच बाय में एम नॉट सी था, 1 माइनस कॉस साई था। जब साई आप पाई पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 कॉस पाई -1, तो क्या आ जाएगा 2h बाय में एम नॉट सी। तो ये क्या आ गया बच्चे 0.0482 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारा फोटोन है वो तो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में वो आ रहा था, जैसे ये फोटोन आया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड होके उसी डायरेक्शन में वापस मूव कर जाएगा। ठीक है, और किस वेवलेंथ से मूव करेगा, 2h बाय में एम नॉट सी से। और इलेक्ट्रॉन वो जो फोटोन अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा। इलेक्ट्रॉन जो बच्चे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या आएगी बच्चे, दैट इज 2h बाय में। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे आपका दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ फाई। तो किस एनर्जी से बच्चे इलेक्ट्रॉन जो है रिकॉइल हुआ इन टर्म्स ऑफ स्कैटर्ड एंगल हम निकालेंगे। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास ई नॉट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी एनर्जी जो है फोटोन ने स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को दी है, तो उसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोन। तो ई नॉट इज इक्वल टू m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे एम सी स्क्वायर जो है दैट इज योर टोटल एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, की कितनी टोटल एनर्जी थी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की, माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट सी स्क्वायर जो है आप बच्चे आपकी जो रेस्ट मास एनर्जी है। तो यहाँ पे हम रिलेटिविस्टिक केस ले रहे हैं, इस करके एम नॉट सी स्क्वायर भी आएगा आपके पास।
ठीक है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या दे देगा बच्चे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन दे देगा। बच्चे ये जो काइनेटिक एनर्जी है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की, इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप क्या निकाल लो, डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन अगर आप कैलकुलेट कर लो, दैट इज बेसिकली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। उतनी एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होगा जितनी एनर्जी से जो है इंसिडेंट फोटोन की जितनी एनर्जी जो है डिक्रीज हुई है। तो ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। एच न्यू क्या था बच्चे, दैट इज योर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, और एच न्यू डैश जो है वो स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी है वो है। तो डिक्रीज इन एनर्जी कैसे निकाल लेंगे बच्चे, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। तो यहाँ से एच न्यू माइनस एच न्यू डैश की वैल्यू बच्चे हम इक्वेशन नंबर 9 से हम कैलकुलेट करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 9 से निकाल लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 9 क्या थी हमारे पास, वो ये थी बच्चे, न्यू बाय माइनस न्यू डैश बाय में न्यू इज न्यू डैश इज इक्वल टू एच बाय में एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस साई। और बच्चे इसको ही हम इसी इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 बाय में न्यू डैश माइनस 1 बाय में न्यू इज इक्वल टू एच बाय में एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस साई। तो बच्चे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। बच्चे आप एच को नीचे ले जाओगे तो ये हो जाएगा एच बाय में न्यू माइनस एच बाय में न्यू डैश इज इक्वल टू 1 बाय में एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस साई। तो यहाँ से बच्चे एच बाय में न्यू डैश हमें चाहिए, तो हमने इसको इधर रखा, बाकी को इधर ले गए। उसके बाद है एच 1 बाय में एच न्यू डैश। बच्चे मैंने इसमें से ना 1 बाय में एच न्यू कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में ये एच न्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच न्यू बाय में एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस साई। तो यहाँ से बच्चे एच न्यू डैश क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, इस पूरी टर्म का रेसिप्रोकल। तो किसके इक्वल आ गया बच्चे, एच न्यू बाय में 1 प्लस में एच न्यू बाय में एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस साई। तो एच न्यू डैश की वैल्यू हमने जो है यही सब्सटीट्यूट कर दी इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास क्या आ गया, एच न्यू माइनस एच न्यू बाय में 1 बाय में 1 प्लस एच न्यू बाय में एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस साई। तो बच्चे यहाँ से बच्चे हमने क्या किया, एच न्यू इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस इसका डिनोमिनेटर ये इधर चला गया, ठीक है, मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में, तो 1 प्लस एच न्यू बाय में एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस साई माइनस 1, ठीक है, 1 से 1 कैंसल। अब हमारे पास बची टर्म एच न्यू बाय में एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस साई, एच न्यू बाय में 1 प्लस एच न्यू बाय में एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस साई। अब बच्चे आपको पता है जो 1 माइनस कॉस साई का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, 2 साइन स्क्वायर 5 बाय में 2। और मैं बच्चे बार बार एक ही चीज़ करूँगी, एच न्यू बाय में एम नॉट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, एच न्यू बाय में एम नॉट सी स्क्वायर को बच्चे आप पुट करोगे बच्चे अल्फा, ये हमेशा याद रखना, एच न्यू बाय में एम नॉट सी स्क्वायर को बच्चे आपने क्या पुट करना है, अल्फा। तो यहाँ से एच न्यू एज इट इज 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5 बाय में 2, यहाँ पे मैंने इसको क्या पुट कर दिया, अल्फा पुट कर दिया। तो 1 प्लस में इसका फॉर्मूला लगाया है वही 2 साइन स्क्वायर 5 बाय में 2। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, एच न्यू 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5 बाय में 2 बाय में 1 प्लस में 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5 बाय में 2। अब यहाँ से बच्चे जब हमारे पास ये क्या थी, डिक्रीज इन एनर्जी, जो स्कैटर्ड फोटोन जो आया था वो कितने जो है एनर्जी उसने लूज करके जो रिड्यूस एनर्जी थी वो किसके इक्वल थी बच्चे, ई नॉट के इक्वल थी। अब बच्चे जब फाई की वैल्यू 0 होगी, साइन 0 0, तो ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, देखो जब फाई 0 होगा तो उस केस में हम ये भी मान के चलेंगे कि कोई स्कैटरिंग नहीं हुई, तो एनर्जी लॉस होने का तो कोई फायदा होगा ही नहीं, एनर्जी लॉस तो होगा ही नहीं कुछ। तो इस करके जो है बच्चे ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, कि जिस अगर फाई 0 होगा तो बच्चे ऐसे ही मूव कर जाएगा, तो कोई एनर्जी में लॉस नहीं होगा, तो ई नॉट क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। अब बच्चे फाई जब पाई बाय में 2 से मूव करेगा, जब स्कैटर्ड फोटोन का एंगल कितना होगा, पाई बाय में 2 होगा, जब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, एच न्यू 2 अल्फा, क्योंकि साइन पाई बाय में 2 साइन स्क्वायर पाई बाय में 4 हो जाएगा, दैट इज 1 बाय में 2, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे जब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा एच न्यू अल्फा 1 प्लस में अल्फा, ठीक है। तो ऐसी ई नोट की यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी में रिड्यूस आया है, ऐसी ई नोट की वैल्यू जब पाई पुट करेंगे, फाई की वैल्यू पाई पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एच न्यू 2 अल्फा बाय में 1 प्लस में 2 अल्फा। अब ये देखो एच न्यू तो जो उसकी एनर्जी थी ही थी, और ये रिडक्शन कितना आया, अल्फा बाय में 1 प्लस में अल्फा का, जब फाई क्या था बच्चे, पाई बाय में 2 था, और जब फाई पाई में था, जब हम कहते हैं ना जब उसी डायरेक्शन में ही वापस क्या हो गया बच्चे, रिवर्स हो गया, तो उस केस में मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है, वो क्या होगा बच्चे, 2 अल्फा बाय में 1 बाय में 2 अल्फा 1 प्लस में 2 अल्फा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कैलकुलेट किया। अब बच्चे है जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास, ये तो थी काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फाई। अब काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा।
अब बच्चे ये जो हमारी इक्वेशन थी ई नॉट की जो डिक्रीज इन एनर्जी है, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला हम आगे लेके चलेंगे बच्चे। इसी फॉर्मूला से हमारे पास एच न्यू इंटू 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 बाय में 1 प्लस में 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, एच न्यू 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, अब 1 बाय में साइन स्क्वायर 5/2 दैट इज कोसेकेंड स्क्वायर 5/2 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 से साइन स्क्वायर 5/2 क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस में कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो वही लगाया कि एच न्यू 2 अल्फा दैट इज 1 प्लस में कॉट स्क्वायर 5/2 प्लस में 2 अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास बच्चे मैंने आपको रिलेशनशिप करवाई थी बच्चे कि जो थीटा है और फाई के अंदर रिलेशनशिप क्या होती है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोट 5/2 1 प्लस में अल्फा। तो बच्चे यहाँ से हमने जो है कॉट 5/2 की वैल्यू निकाल ली, वो क्या आ जाएगा 1 प्लस में अल्फा का होल स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा, तो प्लस में 1 प्लस में 2 अल्फा एज इट इज। तो यहाँ से बच्चे हमने क्या किया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा बाय में कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एच न्यू 2 अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस में अल्फा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस में 2 अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, एच न्यू 2 अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा बाय में अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनको खोल लेंगे बच्चे, 2 अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बच्चे जब हमने इसको पूरे को खोल लिया ब्रैकेट को, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा साइन स्क्वायर थीटा 2 अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 अल्फा कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर से 1, तो 2 अल्फा आ गया प्लस क्या बचा आपके पास लास्ट टर्म दैट इज अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चे अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया। तो यहाँ से बच्चे एच न्यू 2 अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से बच्चे आप देखोगे 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा, तो दैट इज द फॉर्मूला 1 प्लस में अल्फा का होल स्क्वायर का माइनस क्या बचा बच्चे आपके पास अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये थी बच्चे जो डिक्रीज इन एनर्जी थी स्कैटर्ड फोटोन की इन टर्म्स ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे एक और चीज़ निकल के आती है, जब हमने फाई को वेरी कराएंगे बच्चे 0 से पाई, तो ई नोट की वैल्यू वेरी करती है 0 से एच न्यू 2 अल्फा बाय में 1 प्लस में अल्फा। ये हमने देखा ना, जब हमने फाई की वैल्यू 0 से पाई वेरी करवाई तो ई नोट की वैल्यू क्या वेरी करी थी 0 से एच न्यू 2 अल्फा बाय में 1 प्लस में 2 अल्फा। ऐसे ही जब हम π/2 से 0 पुट करेंगे, मतलब थीटा की वैल्यू π/2 से 0 करेंगे, तो ई नोट की वैल्यू जो है उसमें क्या आ जाएगा, देखो π/2 पुट करेंगे cos π/2 0, ई नोट क्या आ जाएगा बच्चे 0, और जब हम 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमने निकाला हुआ एच न्यू 2 अल्फा, ये 1 हो गया, 1 प्लस में अल्फा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा एच न्यू 2 अल्फा बाय में 1 प्लस में 2 अल्फा। यानी कि जब थीटा की वैल्यू π/2 से 0 वेरी करती है तब ई नोट की वैल्यू 0 से एच न्यू 2 अल्फा बाय में 1 प्लस में 2 अल्फा वेरी करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि ये जो वैल्यूज आ रही हैं कि मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कब होगा, एच न्यू 2 अल्फा 1 प्लस में 2 अल्फा पे मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगा। और अल्फा जो है कैसी क्वांटिटी है बच्चे, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये टर्म जो है ना बच्चे हमेशा क्या रहेगी, लेस देन रहेगी बच्चे आपकी जो फोटोन की एनर्जी थी उससे हमेशा, ठीक है। तो फोटोन जो है ना वो अपनी, इससे ये पता चलता है कि जिस फोटोन जिस एनर्जी से आ रहा था, एच न्यू एनर्जी से आ रहा था बच्चे, और उसने कुछ एनर्जी डिक्रीज की, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन को दे दी, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या आ गया बच्चे, रिकॉइल कर गया। तो इससे ये पता चलता है कि कभी भी फोटोन अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं दे देता। अगर पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता होता तो यहाँ पे एनर्जी क्या आती बच्चे, 0 आती, ठीक है ना। किसी डिक्रीज इन एनर्जी क्या हो जाती, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाती, ठीक है ना। पर यहाँ पे हमें ये पता चला है कि ये हमेशा जो है लेस देन रहेगी एच न्यू से, मतलब सारी की सारी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को नहीं दे देता। स्कैटर्ड फोटोन डिक्रीज इन एनर्जी से वो मूव करता है, ठीक है। और मैक्सिमम डिक्रीज इन एनर्जी कितना होता है बच्चे, वो भी याद रखना है, एच न्यू डॉट 2 अल्फा बाय में 1 प्लस में 2 अल्फा। और किस एंगल पे होता है, अगर फाई की वैल्यू जो है हमारे पास बच्चे पाई है तो, और थीटा की वैल्यू जब 0 है बच्चे, तब हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर होता है किसको, इलेक्ट्रॉन को। फिर भी कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। आप ये नहीं कहोगे कि सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी बच्चे, अगर सारी की सारी इलेक्ट्रॉन को दे दी एनर्जी तो स्कैटर्ड ही क्या होगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे ही बच्चे एक छोटा सा टॉपिक आपकी बुक में है, दैट इज एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। अभी तक हम एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, स्कैटर्ड फोटोन के लिए केस में क्या होगा बच्चे। अब देखो
वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन हमारे पास किसके इक्वल है, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस में h बाय में m नॉट c 1 माइनस कॉस साइन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड फोटोन की क्या आ जाएगी बच्चे, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो स्कैटर्ड फोटोन की जो है क्या आ जाएगी, न्यू डैश बाय में, बच्चे इसकी वैल्यू पुट की है ना, c बाय में लैम्डा डैश आ गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये भी क्या आ जाएगा, c बाय में लैम्डा डैश है तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, लैम्डा प्लस में 1 h बाय में m नॉट c 1 माइनस कॉस साइन। तो न्यू डैश इज इक्वल टू c बाय में क्या आ गया था, लैम्डा प्लस में h बाय में m नॉट c 1 माइनस कॉस साइन। बच्चे लैम्डा को कर दो दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड, तो c बाय में लैम्डा आ जाएगी, इसको भी लैम्डा से करा तो 1 प्लस में h बाय में m नॉट c लैम्डा 1 माइनस कॉस साइन। मैंने आपको बार बार बता रखा है बच्चे, h बाय में m नॉट c लैम्डा कह लो, या फिर इसकी वैल्यू जब आप क्या पुट कर दोगे, c बाय में v पुट करोगे, h न्यू बाय में m नॉट c स्क्वायर आ गया, तो ये हमेशा क्या रखोगे बच्चे, आप अल्फा रखोगे। तो यहाँ पे आ गया है न्यू बाय में 1 प्लस में अल्फा 1 इंटू 1 माइनस कॉस साइन। तो एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन जो हमारे पास निकल के आया बच्चे, h से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो h न्यू डैश दैट इज इक्वल टू h बाय में h न्यू बाय में 1 प्लस में अल्फा 1 माइनस कॉस साइन, और इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 5 बाय में 2। तो ये भी आपको याद रखना। अभी तक हमने एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इलेक्ट्रॉन निकाला था, रिकॉयल इलेक्ट्रॉन को इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड फाई हमने कैलकुलेट किया, ठीक है ना। तो एनर्जी जितनी आई रिकॉयल इलेक्ट्रॉन की वो हमने निकाली, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारे पास क्या, ये जो सारी एनर्जी थी बच्चे, जो एनर्जी थी किसकी, जो स्कैटर्ड फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को दी थी, ठीक है ना। तो ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब जो है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है बच्चे फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट रहेगा आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, उसकी भी वीडियो आज ही मिलेगी बच्चे, वो भी आपको आज ही करना है, ठीक है ना। तो हम फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का लेकिन मैं वीडियो अलग बनाऊंगी, पर देखनी आपको बच्चे आज ही है।